रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। So he's all mine for the next few minutes. कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हो दीवानी दीवानी हो गई। आई डोंट थिंक कि मैंने दीपिका को कभी भी देखा है रणवीर के लिए जमीन पे बैठते हुए। ऑल्सो एक बार रणवीर का एक्सप्रेशन तो देखिए। दीपिका सारे आदमियों के लिए सिम्प करेंगी पब्लिक में सिवाय अपने पति के। और फवाद खान, हाँ, The coolest Khan, Salman, Shah Rukh, Amir. Why don't you add one more Khan? Fawad Khan, and you answer this question. Amir, Shah Rukh, Salman, Fawad. Who's your favorite? Moving on, pun intended. अब करण का फवाद के साथ कुछ कुछ होता है या नहीं ये तो नहीं पता, मगर दीपिका का फवाद के साथ कुछ कुछ जरूर होता है। और अगर आप सब में से किसी को ये लग रहा है कि हाँ दीपिका रणवीर पे चीट कर रही थी, हाँ दैट इज सच अ बैड थिंग, तो स्पेशली आप लोगों को मेरा ये जवाब है कि वो चीटिंग थी ही नहीं। मेरा पॉइंट ये नहीं है आज के इस वीडियो में कि दीपिका रणवीर पे चीट कर रही थी। मेरा पॉइंट ये है कि ये रिलेशनशिप ही ओपन रिलेशनशिप थी शुरू से लेकर आज तक, दोनों, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, LIC के तरह, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और रणवीर भी उसी डेडिकेशन के साथ लगे हुए थे दीपिका के साथ वही करने के लिए जो वो उनके साथ कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अलग हैं दीपिका से। और आप लोगों ने र्यूमर्स तो सुनी ही होगी, आई मीन सबने सुनी है कि इन दोनों का ओपन रिलेशनशिप है। वो र्यूमर्स सही ही हैं। और आज उन र्यूमर्स के पीछे के सच के बारे में बात करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो कॉफी विद करण के जिस एपिसोड में रणवीर और दीपिका एक साथ जाते हैं, वहाँ दीपिका का ये कहना था कि वो अ कपल ऑफ डिफिकल्ट रिलेशनशिप से बाहर आई थी, इसीलिए वो किसी को भी एक्सक्लूसिवली डेट नहीं करना चाहती थी। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and ये कपल ऑफ डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स रणबीर कपूर और सिद्धार्थ माल्या के साथ थी, मगर इसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में बात कर चुकी है, तो उसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और फिर जब रणवीर दीपिका को प्रपोज करते हैं तब से दोनों एक्सक्लूसिव थे। and he comes along and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. मैं यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए आई हूँ कि चप्पल रखने के बाद भी वो दोनों एक्सक्लूसिव नहीं थे, कभी भी नहीं थे। ओके, सो रणवीर के हिसाब से दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी प्राइवेटली 2015 में ही, जिसका ये मतलब था कि तब से दोनों एक्सक्लूसिव थे। I proposed to you in 2015, and then we were secretly engaged for 3 years. Then we You got were married. secretly engaged? Yeah, 2015 I proposed to her. और ये सारी की सारी बात दुनिया से छुपी हुई थी, प्राइवेट थी। बट यू नो पब्लिक में क्या बात हो रही थी उस टाइम पे? काफी सारी बातें दीपिका और रणवीर दोनों के बारे में। अब सबसे पहली बात तो ये आती है 2015 के एंड में कि प्रियंका चोपड़ा के बाद दीपिका पादुकोण भी हॉलीवुड में एंट्री लेने वाली है XXX रिटर्न ऑफ द जैंडर केज से, विन डीजल के ऑपोजिट। और फिर 2015 के एंड से ही शूटिंग स्टार्ट हो जाती है वेस्ट में, कनाडा में टू बी प्रिसाइज। उसके बस 1-1.5 महीने बाद ही 2016 की शुरुआत में अचानक से ऐसी न्यूज आने लगती है कि दीपिका और रणवीर का ब्रेकअप हो गया है। और रीजंस हालांकि क्लियर नहीं थे उस टाइम पे, मगर अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि दीपिका के हॉलीवुड करियर को रणवीर सपोर्ट नहीं कर रहे थे और दीपिका हॉलीवुड में अपने करियर को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इस वजह से अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है।
फिर दीपिका से पूछा जाता है इसी के बारे में एक इंटरव्यू में, तो वो ऐसा जवाब देती है जिसके वजह से ब्रेकअप के र्यूमर्स और भी बढ़ जाते हैं। रोमांस इज द लीस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ आउट ऑफ द मेनी थिंग्स आई लाइक टू जगल। नॉट दैट इट डजंट फीचर, इट डेफिनेटली फीचर्स इन द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब ये आगे का ध्यान से सुनिएगा। To be in a peaceful relationship, it requires two people to be extremely secure about themselves and be extremely secure about the relationship itself. I think it also comes down to understanding each other's professions. If some people may not completely understand the time demands or the travel demands and things like that, I think it's important. You can choose that, but one can be in a positive space if both partners are understanding of the other person's demands. तो बेसिकली इस बात से ऐसा लग रहा था कि घूम फिर करके रणवीर सपोर्टिव नहीं थे दीपिका के टाइम और ट्रैवल डिमांड्स को लेकर के, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा टाइम अपने हॉलीवुड करियर को देना पड़ रहा था। अब पहले जो स्पेक्यूलेशंस थोड़ी सी थी वो और भी बढ़ जाती हैं। फिर कुछ टाइम के बाद दीपिका से इसी के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में जून 2016 में ये कहती हैं, "Rumors suggest that all is not good between you and Ranveer Singh. How would you respond to that?" Well, there is nothing to respond to because, as I said, I have never responded to such sort of things and I don't plan to do the same anytime soon. Has the equation with Ranveer Singh changed over the years? I have never commented on anything before, so I wouldn't say anything even now. फिर क्या था? इस इंटरव्यू के बाद रूमर्स एकदम फुल स्विंग में चारों तरफ फैलने लगते हैं, क्योंकि दीपिका के पास बहुत अच्छा मौका था इन्हें झुठलाने का, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर इसी इंटरव्यू के छपने के 2-3 दिन बाद, तो ये इंटरव्यू आया था 21 जून 2016 को। इसी के 2-3 दिन बाद आईफा अवार्ड्स स्टार्ट होते हैं 23 जून से लेकर के 26 जून तक 2016 के, और वहाँ का ये पूरा एपिसोड था। अब इसके बाद फिर रूमर्स आने लगती हैं कि दीपिका और फवाद खान का अफेयर चल रहा है और वो फवाद खान और करण इन दोनों के साथ वैकेशन पे गई है। ऑन टॉप ऑफ दैट दीपिका फवाद को पद्मावत में रोल दिलाना चाहती थी रावल रतन सिंह का, जिनका रोल आगे चल करके शाहिद कपूर करते हैं, लेकिन संजय लीला भंसाली मना कर देते हैं। और इसके बारे में कई न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स लिखते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल, दीपिका पादुकोण's fondness for Fawad Khan irked Ranveer. Deepika Padukone too had taken a shine to Fawad. The diva even went on a flash vacation to Barcelona with the hunky actor and Karan. Once back, Dippy was pretty keen that Fawad get on board for Sanjay Leela Bhansali's Padmavati. Says a source in the know, Deepika personally arranged for a meeting between Sanjay and Fawad. The two met and had a cordial chat. However, nothing came out of it. Sanjay did not see Fawad in the role of Deepika's husband. Word has it that Deepika's recommendation has already created tensions between her alleged boyfriend Ranveer Singh and the actress. The Asian Age में similar article निकलता है, Karan, Deepika and Fawad's secret holiday. The entire industry knows about the affection between Karan Johar and Kapoor and Sons star Fawad Khan. A more recent development is the very public affection between Deepika Padukone and Fawad. The two-pronged mutual admiration club recently decided to merge, and the trio have bonded beautifully. As in, वो दो लोग जिन्हें इंटरेस्ट था फवाद में, करण और दीपिका, दे हैव जॉइंड फोर्सेस, उन दोनों ने अपने इंटरेस्ट्स मर्ज कर लिए हैं और अब उन तीनों में फवाद, करण और दीपिका, इन तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। दिस वाज सम वाइल्ड शिट दैट आई रेड। और पहले पहले मुझे इस बात पे इतना यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर मुझे एक और बात पता चलती है, उस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद मुझे फवाद, करण और दीपिका के ट्रियो वाले सिचुएशन पे ना भरोसा है, मतलब इस न्यूज पे भरोसा है। बट वी विल टॉक about the other news in a bit. An instance of this new bond of friendship was the secret buddy holiday that they just took together in Barcelona. A source in the know reveals after everyone attended a film function award in Madrid, Karan, Deepika and Fawad took off for a fun vacation to Barcelona for a few days. And no, Ranveer Singh did not accompany them. Apparently, the Bajirao Mastani star trusts his lady love unconditionally and does not resent her proximity to any of her male friends, be it Ranbir Kapoor, Karan Johar or Fawad Khan. Sweet.
ये अवार्ड शो वही आईफा अवार्ड्स था, उसके बाद ही ये तीनों वैकेशन के लिए गए थे। एंड यू नो आईफा अवार्ड्स में रणवीर सिंह भी प्रेजेंट थे, लेकिन वो इस वैकेशन के लिए नहीं गए। नाउ हु नोस, ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजी हो किसी मूवी के शूटिंग को लेकर के, लेकिन वो ऐसा वक्त था जब रणवीर और दीपिका के ब्रेकअप के र्यूमर्स बहुत अधिक थे और उसे दीपिका मना भी नहीं कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ फवाद के साथ उनके अफेयर के र्यूमर्स जो शुरू हो रहे थे उसे भी डिनाई नहीं कर रही थी। प्लस करण और फवाद के साथ इस वैकेशन पे जाना तो वो इन र्यूमर्स को और भी बढ़ा देता है। और ये वैकेशन इतना वियर्ड था कि मुझे ये वाली मीम याद आ गई थी। This is my boyfriend Derek. This is Derek's boyfriend Ben. Hey. Oh. Wait, sorry, what's the situation? What do you mean? How does this work? Derek is gay, but he's straight for me, but he's gay for Ben, and Ben's really gay for Derek. And I hate Ben. It's not that complicated. Oh, yeah, sure. The thing about youth culture is I don't understand it. I am youth too. I still don't understand it. Like what the pure fuck was happening in Barcelona? But I guess what happens in Barcelona stays in Barcelona. अब इसी के डायरेक्ट बाद दीपिका और फवाद साथ में एक रैंप वॉक करते हैं मनीष मल्होत्रा के लिए। और सबको पता है कि मनीष मल्होत्रा और करण जौहर कितने अच्छे दोस्त हुआ करते हैं। सो लाइक करण जौहर कोशिश कर रहे थे क्या अपने करंट बॉयफ्रेंड को कोई और गर्लफ्रेंड भी दिलाने की? आफ्टर ऑल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी तो उन्होंने वही किया था ना, आलिया का नाम जोड़ा था सिद्धार्थ के साथ। सो हु नोस। ओके, एनीवेज मूविंग ऑन। उसी टाइम फ्रेम में दीपिका का नोवाक जोकोविच, जो कि एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, उनके साथ भी अफेयर की र्यूमर्स उड़ी थी। नाउ आई डोंट नो कि ये सच था या नहीं, लेकिन नोवाक जोकोविच के ऊपर हमेशा से ही चीटर होने का टैग लगता आया है कि वो अपने गर्लफ्रेंड पे, जो अब उनकी वाइफ है, उनके ऊपर हमेशा से ही चीट करते आए थे। और जब दीपिका को नोवाक जोकोविच के साथ स्पॉट किया जाता है एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए, उस टाइम पे नोवाक और उनकी वाइफ जेलेना के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट दोनों का डिवोर्स लेने का नौबत भी आ गया था। तो उस टाइम पे नोवाक और उनकी वाइफ सेपरेटेड भी थे कुछ टाइम के लिए, जब दीपिका को उनके साथ स्पॉट किया जाता है पापाराजी के द्वारा। और हेडलाइंस कुछ ऐसी सी आती हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस एस नोवाक जोकोविच स्पोर्ट्स डबल डेनिम एज ही इज पिक्चर्ड लिविंग द नाइस गाय विद अ फीमेल कंपेनियन। और दीपिका को लेगी ब्रूनेट भी कहा गया था, क्योंकि उन लोगों को उस वक्त पता नहीं था कि दीपिका है कौन। उस वक्त जेंडर केस रिलीज हुई नहीं थी और दीपिका ने एलन के शो पे जाकर के विन डीजल के साथ बेबीज बनाने की बात भी नहीं करी थी। तो किसी को मालूम नहीं था वो कौन है, इसलिए उन्हें फीमेल कंपेनियन और लेगी ब्रूनेट बोला गया था। फिर इन सारे न्यूज आर्टिकल से नोवाक इतना ज्यादा बॉदर्ड हुए थे कि उनके पीआर टीम ने, उनकी टीम ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था इन सारी बातों को झुठलाते हुए कि दीपिका और उनके बीच में कुछ भी नहीं है, वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स की तरह मिले थे। दीपिका ऑन द अदर हैंड जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो अगेन वो मना नहीं करती है, जानते हुए भी कि नोवाक मना कर रहे हैं पब्लिकली, वो मना नहीं करती है। उनका ये कहना रहता है कि मैंने आज तक किसी भी बात पे सफाई नहीं दी है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो मैं अभी भी शुरू नहीं करने जा रही हूँ। खैर उस टाइम पे बात आई गई हो जाती है और लोग ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। लेकिन फिर एक साल बाद नोवाक जोकोविच की एक एक्स गर्लफ्रेंड रहती है नताशा बिकवेलिक, और एक इंटरव्यू के दौरान बात उठती है नोवाक जोकोविच के बारे में, क्योंकि वो उनके एक्स रहते हैं। तो उस इंटरव्यू में नताशा ये कहती है कि ही वुड रैदर बी हैप्पी डेटिंग दीपिका पादुकोण। बेसिकली वो हिंट कर रही थी कि दीपिका और नोवाक के बीच में कुछ अफेयर या फ्लिंग जैसी सिचुएशन थी, और ये सब तब हो रहा था जब नोवाक शादीशुदा थे। अब जब मैंने इस केस को शुरू में पढ़ा था तो मुझे ये लगा था कि कुछ अफेयर वगैरह नहीं रहा होगा, दीपिका ने ही पापाराजी बुलाई होगी क्योंकि वो हॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहती थी। और जिस भी तरीके से आपको पॉपुलैरिटी मिले, पॉपुलैरिटी तो पॉपुलैरिटी ही है, आपका नाम फेमस होता जाएगा अगर वो उन लोगों के साथ जुड़े जो ऑलरेडी वेस्ट में फेमस है। तो पापाराजी बुलाना दीपिका के फेवर में काम करता, क्योंकि क्लियरली नोवाक ने ये नहीं बुलाया था, वरना उन्होंने जस्ट अगले ही दिन स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया होता कि उनका और दीपिका के बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन अब जब मैंने ये एक्स का स्टेटमेंट पढ़ लिया है ना कि नोवाक दीपिका जैसी किसी लड़की को डेट करते, अब मुझे लगता है कि हाँ, पापाराजी तो दीपिका ने ही बुलाई होगी, नोवाक ने नहीं, लेकिन फ्लिंग या अफेयर जैसी सिचुएशन थी।
ऐसा नहीं था कि दोनों सिर्फ डिनर कर रहे थे, रेस्टोरेंट में मिले थे और इसके बाद पापाराजी पहुंच गया वहां पे। सिर्फ डिनर की बात नहीं थी, उसके पीछे कुछ फ्लिंग जैसा सिचुएशन भी था। खैर, ये पूरा सिचुएशन होने के बाद नोवाक अपनी दूरी बना लेते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर दीपिका एलन के शो पे जाकर के अपने दिमाग में विन डीजल के साथ बच्चे पैदा कर रही थी। But it's all in my head. So yeah, I mean, in my head, I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies but it's all in my head. अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा था कि दीपिका का एक के बाद एक अलग अलग लोगों के साथ अफेयर की र्यूमर्स फैल रही थी और वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह के साथ ब्रेकअप की भी, लेकिन वो इनमें से किसी भी र्यूमर्स को डिनाई नहीं कर रही थी। तो ऐसा हो क्यों रहा था और उसका रीजन कुछ टाइम के बाद रिवील होता है मल्टीपल पब्लिकेशंस के द्वारा। फिल्म फेयर, पिंक विला, मुंबई मिरर सबने एक ही बात रिवील करी थी। देखिए, ये फिल्म फेयर की न्यूज है, 2016 में ही आई थी। दिस एक्टर्स philandering ways ends up in an accidental pregnancy। और इसे आगे पढ़ने से पहले एक हिंट है, ये प्रेगनेंसी दीपिका पादुकोण की नहीं थी। Is there nothing sacred about relationships in Tinseltown? This popular actor, who is on top of everyone's wish lists right now, has been giving some major hits, is talked about equally for his relationship with a leading lady as he is for his acting chops. The couple is known to be going steady for a while, so news of the actor's philandering ways is quite the shocker. We hear one of his assistants is a pretty young girl who has always had a puppy crush on him. So when the actor made obvious advances, she was more than happy to play along. Problem arose when this hot and scorching affair led to an emergency trip to the gynecologist for the girl. She discreetly sped to a distant corner of the city to visit a doctor to avoid the chance of getting caught in the suburbs. रणवीर सिंह है फिलैंडरिंग एक्टर, दीपिका पादुकोण है लीडिंग लेडी जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थे और प्रेग्नेंट हुई थी कोई असिस्टेंट उनकी और फिर उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ गया था। ये रहा मुंबई मिरर का टेल पीस। द सेलिब्रेटेड एक्टर has been the toast of the country not just for his blockbuster films but also for his romance with a leading lady, Deepika, which is why news of his philandering ways comes as a huge surprise to us. His newest squeezy, we are told, is his secretary. The young girl has been besotted by the star for years, so small wonder she succumbed to his charms. The surreptitious affair landed her at a gynecologist's clinic last week and one in Thane, since Mumbai suburbs are way too public. No, the charming gent wasn't by her side either. और ऐसा ही बहुत सिमिलर ब्लाइंड आता है पिंक विला में भी। एंड यू नो, जब वो रिलीज हुआ था मात्र 24 घंटे के अंदर ही उस पे 800 से 900 कमेंट्स आ गए थे और हर कोई रणवीर सिंह की ही बात कर रहा था। फिर अचानक से उस पोस्ट को ही डिलीट करवा दिया जाता है पिंक विला से, लेकिन फिल्म फेयर और मुंबई मिरर उन दोनों की पोस्ट्स अभी भी हैं। तो ये था डिलीटेड पोस्ट पिंक विला का, ये मुझे आर्काइव्ड पोस्ट से मिला है। This top actor is really popular, not just for his movies but also because of his relationship with an actress. But it seems like he's got something going on the side as well. His newest conquest is his secretary who has been mad about him since years. The affair between the two got so intense and unsafe that she had to visit a gynecologist's clinic last week. The said clinic was in Thane as Mumbai's suburbs are too public. And no, The actor was not with her. जब ये रिलीज हुआ था ना, आप लोगों को शायद से आइडिया नहीं होगा, उस टाइम की ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी और इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती अगर रणवीर का पीआर बीच में जंप करके पूरे के पूरे सिचुएशन को हैंडल नहीं करता तो। इसी के वजह से आज तक रणवीर के ऊपर ग्रीन फ्लैग हस्बैंड होने का और ग्रीन फ्लैग बॉयफ्रेंड होने का टैग लगता आया है, जबकि असलियत में वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। और ये था मेन रीजन क्यों दीपिका इतना डिस्टेंस बना करके रख रही थी रणवीर से और ब्रेकअप के र्यूमर्स को डिनाई नहीं कर रही थी। ना ही फवाद खान और नोवाक जोकोविच के साथ अफेयर के र्यूमर्स को ही डिनाई कर रही थी। और रणवीर ये सब कुछ दीपिका को प्रपोज करके उसके ऊपर चप्पल रखने के बाद दीपिका के हस्बैंड की पोजीशन अपने लिए परमानेंटली रिजर्व करने के बाद ये सब कर रहे थे कि किसी के अबॉर्शन की नौबत आ गई थी। रणवीर सिंह, you're Sindhi, aren't you? You're so Sindhi that you insist that your girlfriends bring back the receipts from the abortion clinic. For tax purposes. So,
AIB ने 1 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। एज इन सबको पता है कि रणवीर की हरकतें क्या रही हैं, तो ये कारण था दीपिका का रणवीर से इतना दूर दूर रहना और दूसरों के साथ इन्वॉल्व होने का। नाउ लुक, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप शुरू से ही ओपन थी, स्टार्टिंग से ही, लेकिन ओपन रिलेशनशिप्स में भी ना कुछ रूल्स होते हैं और यूजुअली उन रूल्स में एक बात तो होती ही है कि आपको किसी और इंसान से ना तो प्रेग्नेंट होना है ना किसी और को प्रेग्नेंट करना है अपने मेन पार्टनर के अलावा। एंड इट सीम्स लाइक रणवीर ने क्लियरली ये रूल तोड़ा था, इसीलिए दोनों के ब्रेकअप की नौबत आ गई थी। आई मीन ऑफ कोर्स गलती से ही टूटा होगा, लेकिन टूटा तो था। नाउ इमेजिन अगर ये बात पूरी पब्लिक हो गई होती तो गलती से भी। मुझे याद है एक बार मैंने रणवीर सिंह की एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो अपने बाप बनने की खुशी मना रहे थे पापाराजी के साथ। कांग्रेस कांग्रेस बाप बन गया रे। बाप तो आप पहले ही बन गए होते रणवीर, बस वो सही लड़की नहीं थी जिससे आपको बाप बनना था। आई फील अ लिटिल बिट बैड फॉर हर, नॉट अ लॉट, क्योंकि उसे पता था कि रणवीर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो अपने मर्जी से अदर वुमन बनने के लिए तैयार हुई थी। एज इन रणवीर और दीपिका की रिलेशनशिप कम्प्लीटली पब्लिक थी, मगर उसके आगे जो हुआ, आई मीन अबॉर्शन एंड एवरीथिंग, उसके वजह से मुझे उसके लिए थोड़ा सा खराब लग रहा है। खैर, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ये बस इकलौता केस नहीं था जब इन दोनों के ओपन रिलेशनशिप की बात पब्लिक हो जाती है, इससे आगे भी कारनामे करते हैं दोनों। तो अब सेकेंड राउंड कुछ साल बाद होता है। ये वीडियो किसी ने देखी है? तो ये जो आदमी है दीपिका के पीछे, ये होमी अदजानिया है, फाइंडिंग फैनी के डायरेक्टर। अब वो यहाँ पे जो बिहेवियर कर रहे थे वो क्रीपी था और दीपिका के चेहरे से पता भी चल रहा था कि वो कितना अनकंफर्टेबल थी। मगर फिर एक न्यूज आती है कि होमी अदजानिया की वाइफ अनीता श्रॉफ, जो बाय द वे दीपिका की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उनकी पर्सनल स्टाइलिस्ट भी थी, लाइक दीपिका की चीफ स्टाइलिस्ट, अचानक से वो उस पोजीशन से हट जाती है। अब दीपिका उन्हें फायर करती है या वो छोड़ देती है जॉब, आई डोंट नो, बट लाइक वो उसकी स्टाइलिस्ट होना बंद कर देती है और उसके साथ हैंग आउट वगैरह करना, पब्लिक में देखना, मतलब बेसिकली जो क्लोज फ्रेंडशिप के साइंस होते हैं ना, आसपास रहना, यूजुअली वो सारे साइंस खत्म हो जाते हैं। और उस टाइम से शालीना नथानी दीपिका की स्टाइलिस्ट बन जाती हैं और एग्जैक्टली उसी टाइम पे उनकी और कैटरीना की दोस्ती, एज इन अनाइता श्रॉफ और कैटरीना की दोस्ती बढ़ जाती है और वो कैटरीना को काफी अधिक स्टाइल करने लगती हैं। और न्यूज ये थी कि वो इस वजह से हुआ था क्योंकि दीपिका होमी अदजानिया के साथ बेसिकली हुकअप कर ली थी या फिर कोई शॉर्ट फ्लिंग, जो भी सिचुएशन रही हो, जो अनाइता के लिए अपने दोस्त के तरफ से धोखे जैसा था। अभी भी रेयर केसेस में अनाइता दीपिका को स्टाइल करती हैं, लेकिन वो उसकी चीफ स्टाइलिस्ट नहीं है, मतलब रेगुलरली उसके साथ काम नहीं करती हैं। बिकॉज लुक, इतने बड़े इंडस्ट्री में आप टॉप के एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ दुश्मनी करके कहाँ तक जाओगे, तो अल्टीमेटली आपको काम करना ही पड़ता है। तो हाँ, वो ओकेजनली स्टाइल करती हैं उन्हें, लेकिन अब रेगुलरली वाला सीन नहीं है। इट इज नाउ वेल नोन अमंग बॉलीवुड गॉसिप फैंस दैट दिस सुपरस्टार couple has an open marriage. As per a source, the wife had a fallout with a BFF, Anaita, after she hooked up with her BFF's director husband, Homi Adjania. They had a huge fight over it. The BFF then became more inclined towards her fiercest rival, Katrina. The relationship between the actress and her ex-BFF is strained currently. Fun fact, दीपिका का ये My Choice वाली वीडियो याद है? To have sex outside of marriage. My choice. इसे होमी अदजानिया ने ही डायरेक्ट किया था। उस टाइम पे मैं ये सोचा करती थी कि क्यों कोई आदमी, कोई मेल डायरेक्टर ऐसी वीडियो को डायरेक्ट करेगा। अगर ये किसी फीमेल डायरेक्टर की तरफ से आता तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता। अब समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि दीपिका अपनी चॉइस होमी के साथ ही प्रैक्टिस कर रही थी और उसी प्रोसेस में अपनी दोस्त के साथ अपनी दोस्ती भी खत्म कर ली। आई गेस अनाइता को दीपिका की चॉइस पसंद नहीं आई। बाय द वे, जब पूरी कंट्रोवर्सी होती है ना इस वीडियो के रिलीज होने के बाद, तो दीपिका ने कम्प्लीटली पल्ला झाड़ लिया था इस पूरे सिचुएशन से, ये कह करके कि होमी दोस्त थे मेरे, इस वजह से मैंने इस वीडियो में काम किया। और तो और मुझे इस वीडियो के कंटेंट नहीं पता थे कि इस वीडियो में होने क्या वाला था। अब ये किस किस्म की एक्सक्यूज थी, आई डोंट नो। दीपिका को अंग्रेजी समझ में आती है और उन्होंने इस पूरे वीडियो का नरेशन शुरू से लेकर के अंत तक खुद ही किया है अंग्रेजी में ही। अब आप हम लोगों को ये बताएंगी कि इंग्लिश
इंग्लिश में लिखा हुआ नरेशन जो आप पढ़ रही हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको पता नहीं था कि इस वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है। I mean, पढ़ तो आप ही रही थी ना। दूसरी बात, किसी भी मूवी या वीडियो में काम करने से पहले इन लोगों को पूरा नरेशन और ब्रीफ दिया जाता है कि वो वीडियो या मूवी कैसी बनने वाली है एक्टर एक्ट्रेसेस को। इस आर्ग्यूमेंट का कोई लॉजिक नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि इस वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है। सो लाइक ये आर्ग्यूमेंट समझ में मुझे नहीं आता है कि दीपिका को इस वीडियो के कंटेंट्स नहीं पता थे। और बाय द वे, फाइंडिंग फैनी और माई चॉइस वीडियो, इन दोनों की रिकॉर्डिंग लाइक बैक टू बैक हुई थी, तो लाइक उस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी काम कर रहे थे और कुछ हद तक इन्वॉल्व थे। एज अ रिजल्ट फिर अनायिता के साथ दीपिका के रिश्ते खराब होना, I mean फ्रेंडशिप खराब होनी। एनीवे, moving on. Meanwhile, the superstar husband Ranveer Singh was making out with a model at a fashion event related to his critically acclaimed musical hit a few years back, Gully Boy. It is rumored that the husband hooks up with almost every model who works with him on his ad shoots. The husband's management team makes models sign an NDA if they want to feature with him in his ads. NDA मतलब कि non-disclosure agreements। अगर किसी ने वो साइन किया होता है तो आप कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। ये भी नहीं कि आपने किसी के साथ हुकअप किया था। बाय द वे, ये कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात बताते हुए सुनी है कि वो किसी बहुत फेमस सिंगर या एक्टर वगैरह के साथ हुकअप किए थे, लेकिन एनडीए के वजह से वो रिवील नहीं कर सकते हैं। तो हुकअप वगैरह के लिए भी एनडीए साइन करना पड़ता है। इन केस यू डिडंट नो, नाउ यू डू, कि ऐसे बड़े स्टार्स के एक एक हुकअप छुपाने के लिए कितने प्रपंच करने पड़ते हैं बिहाइंड द सीन्स। और ऐसे ही बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपनी रेप्यूटेशन बचाते हैं बेसिकली पब्लिक से। एनीवे, मूविंग ऑन। द वाइफ लास्ट हुक्ड अप विद अ कैरेक्टर एक्टर ही टू फीचर्ड इन द म्यूजिकल हिट टर्न्ड लीड एक्टर रिसेंटली। तो ये कैरेक्टर एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी की बात हो रही है। वो म्यूजिकल हिट में थे और दीपिका के साथ उन्होंने फिर वो मूवी भी करी थी, गहराइयां। आवर सोर्सेस थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर शी हुक्स अप विद अ ग्रीक गॉड सुपरस्टार। दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अ मूवी सोन। ग्रीक गॉड सबको पता है कौन, और जो मूवी थी वो फाइटर थी। ओके, तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। पहली कि रणवीर मॉडल्स के साथ मेनली हुकअप करते हैं। एक्चुअली वो सिर्फ मॉडल्स नहीं है, बिहाइंड द सीन्स कोई भी लड़की हो दैट इज फेयर गेम। मॉडल, असिस्टेंट डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, बैकग्राउंड डांसर, कुछ भी, बेसिकली बिहाइंड द सीन्स इज फेयर गेम फॉर हिम। डोंट आस्क मी हाउ आई नो, आई जस्ट डू। मेरे अपने सोर्सेस हैं तो मुझे पता है। एनीवे, दूसरी बात, यहाँ पे दीपिका और सिद्धांत चतुर्वेदी की भी बात हुई है। बाय द वे, दीपिका और सिद्धांत के हुकअप के बारे में ज्यादा न्यूज वगैरह है नहीं कहीं पे। जो भी है र्यूमर्स है या फिर बिहाइंड द सीन्स जो भी लोग प्रेजेंट थे उनकी बोली हुई बातें हैं। ऐसा कोई लाइक सॉलिड, जैसे फवाद खान और दीपिका के ऊपर लाइक लिटरेरी आर्टिकल्स हैं, वो उस टाइम पे इतना पॉपुलर हो गया था। नाउ आई डोंट नो कि दीपिका का पीआर ओवरवर्क कर रहा है इस टाइम पे, या फिर दीपिका और सिद्धांत के बीच में कुछ खास था ही नहीं किस रीजन से, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा न्यूज है ही नहीं, सिर्फ र्यूमर्स हैं और लोगों की बोली हुई बातें हैं। बट कलेक्ट की हुई बातें लोगों की मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो एक दूसरा कमेंट मुझे मिला सिद्धार्थ और दीपिका के बारे में ही। सम सोशलाइट इन मुंबई हु न्यू दिस गाइज गर्लफ्रेंड, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड, said that they had an affair and Ranveer and Deepika even took couples therapy after. It was apparently known on the sets but nobody talked about it because that's apparently normal in Bollywood. Even I didn't believe because they seemed so happy together. But some of the sources that said this seemed legit. Who knows what goes around in Bollywood and what is their normal? It's possible because in the glamour world, a lot of things that aren't normal for us are an everyday thing. Even viral Bhayani said the paps catch a lot of A-list stars cheating on their spouse, but nobody reveals anything. So basically, paps are like गांधी जी का बंदर, ना बुरा देखो, ना सुनो, ना बोलो, बस शांति से बुरा होने दो। अपना क्या, अपने आप को तो बस फोटोज और वीडियोस निकालनी है। और ये जो रणवीर का मॉडल्स के साथ इन्वॉल्व होने वाला कमेंट था ना, इसमें इसके ऊपर ये सुनिए। My sister and her friends from work actually saw him making out with a model at an after party. This was post a Gully Boy event at Lakme Fashion Week. अब तीसरा केस सुनिए। This married superstar is the father to a toddler. Bollywood circles are aware of his womanizing. One of his conquests, a European model whom he met while shooting for the cover of a global fashion magazine, was recently seen in a superhero movie. This actor is not on good terms with his one-time mentor.
His mentor is favoring his rival over him. Okay, तो इसे डिकोड करते हैं. Obviously रणवीर की बात हो रही है. And just so we are clear, ये ब्लाइंड अब रिलीज किया गया है 2025 में एक स्पेसिफिक कारण से, लेकिन ये हुकअप हुआ था 2017-18 के टाइम पे. तो यहाँ पे जिस यूरोपियन मॉडल की बात हो रही है वो सारा सैम्पेयो है. तो सारा और रणवीर ने वोग मैगजीन के कवर के लिए एक फोटो शूट किया था 2018 में. तो ये कवर रिलीज होता है अक्टूबर में 2018 के, और इसी रिलीज से कुछ टाइम पहले इस कवर की शूटिंग हुई थी. शूटिंग से लेकर रिलीज तक पूरे टाइम सारा और रणवीर के अफेयर के रूमर्स थे. एंड यू नो व्हाट, इसी कवर के रिलीज होने के जस्ट 1 महीने बाद रणवीर दीपिका से शादी करते हैं. तो बस 1 महीने पहले उनका चक्कर चल रहा था एक यूरोपियन मॉडल के साथ, और जस्ट 1 महीने बाद कंप्लीटली नॉन चालांट तरीके से, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो, बस 1 महीने बाद जाकर के वो शादी कर लेते हैं. कितने डिसेंसिटाइज्ड हैं ये लोग नहीं बॉलीवुड में, कि आप आज किसी के साथ फ्लिंग कर रहे हो, कल किसी और के साथ शादी कर ले रहे हो, एंड लाइक ये उन लोगों के लिए नॉर्मल है. और यहाँ पे जिस सुपर हीरो मूवी की बात हो रही है जिसमें वो यूरोपियन मॉडल थी, वो सुपरमैन है, जो अभी पिछले ही साल 2025 में जुलाई के मंथ में रिलीज हुई थी. और ये सारा के लिए सबसे बड़ा हॉलीवुड में ब्रेक रहता है. और ये ब्लाइंड उसी टाइम पे आया था जब सारा की ये मूवी रिलीज होती है. ये जो हुकअप वगैरह की और फोटोशूट की सिचुएशन थी रणवीर के साथ, ये हुआ था कुछ साल पहले, लगभग 7-8 साल पहले 2018 में. और उनके लिए उनके करियर का ये सबसे बड़ा ब्रेक था, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ मॉडलिंग करती थी और बस कुछ 1-2 मूवीज में कैमियो या फिर गेस्ट अपीयरेंस था. यहाँ पे जिस मेंटर की बात हो रही है, जिसके साथ एक्टर अभी गुड टर्म्स पे नहीं है, वो मेंटर है संजय लीला भंसाली. हिज मेंटर इज फेवरिंग हिज राइवल ओवर हिम. राइवल है रणबीर कपूर, क्योंकि SLB रणबीर कपूर के साथ लव एंड वॉर बना रहे थे. और उस टाइम पे रणवीर के पास धुरंधर के अलावा और कोई प्रोजेक्ट था नहीं, ना ही कोई डायरेक्टर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे. उनके खुद के फॉर्मर मेंटर यानी कि SLB भी. एनीवे, ये ब्लाइंड जो है ना, ये काइंड ऑफ दोबारा से रिलीज हुआ है, क्योंकि मुझे याद है 2018 के टाइम पे भी जब ये पूरा फोटोशूट हुआ था, उस वक्त भी दोनों के अफेयर की रूमर्स बहुत ज्यादा थी. लेकिन अगेन PR ने अपना काम किया और पूरी बात दबी की दबी रह गई. और जस्ट 1 महीने के बाद दीपिका के साथ शादी हो जाती है, तो सबका ध्यान उस पे चला गया. तो ये दबाया गया था. यू नो, जब ये पूरा फोटोशूट हुआ था सारा और रणवीर का, उसी टाइम पे वोग एक वीडियो भी रिलीज करता है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. इस पूरे वीडियो को जाकर के देखिएगा. रणवीर इतने बार कोशिश करते हैं सारा के हाथ को पकड़ने की, कोशिश क्या करते हैं, सक्सेसफुल ही हो जाते हैं. और कमेंट सेक्शन में लोग उसी के बारे में बात किए जा रहे हैं. आई एम सो कंफ्यूज्ड. रणवीर इज सो इनक्रेडिबली फ्लर्टेशियस एंड येट आई कांट इमेजिन हिम बीइंग अनफेथफुल टू दीपिका. इन दिस वीडियो इट सीम्स लाइक रणवीर कैन लिव विदाउट oxygen but can't live without touching her again and again. Why can't he stop holding her hands? Take a shot every time he touches her hands. In a 3-minute video, he held her hand 15 times. दीपिका के बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू नहीं करने का. So when he touches Deepika every minute, I used to think he is so into her. But seeing him do the same thing to Sarah, I am confused now. Okay. सो यहाँ पे जो सेम थिंग वाली बात है ना, कि वो जैसे दीपिका के साथ बिहेव करते हैं एज इफ ही इज क्रेजी इन लव, कुछ उसी तरीके से सारा के साथ भी बिहेव कर रहे थे. अब यही चीज उन्होंने सिर्फ दीपिका और सारा के साथ ही नहीं, दीपिका और अनुष्का के साथ भी की है. आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है कि जब रणवीर से पूछा गया था कि वो दीपिका से पहली बार कब मिले थे वर्सेस अनुष्का से पहली बार कब मिले थे, दोनों बार उन्होंने सेम ही जवाब दिया था. मतलब एग्जैक्ट सेम जवाब, कि हवा चल रही थी, दरवाजा खुला, दीपिका और अनुष्का सफेद कपड़े में चलते हुए अंदर आई, समथिंग समथिंग. It's the 4th floor. Yeah. So I go up to the 4th floor and he opens the doors are heavy, you know, it's opulent. Yes. So this huge door opens and of course because it's such a big door, this wind flies in my face. And right in front of me is Anushka Sharma. In all her glory. I was sitting on the table and the door was like there and he has these heavy doors and he lives by the seaside. Yes. So these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea and she's in like white chicken curry
just like सादगी की मूरत. या तो ऐसा नहीं है कि रणवीर जैसे बिहेव करते हैं दीपिका के साथ वो कुछ खास स्पेशल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरीके से हर उस लड़की के साथ बिहेव करते हैं जिसके साथ वो किसी भी लेवल तक इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो अनुष्का को उस वक्त डेट कर रहे थे जब दोनों के बैंड बाजा बारात की शूटिंग हो रही थी, और फिर दीपिका को जब डेट कर रहे थे तो सेम स्टोरी। अब जब सारा के साथ इन्वॉल्व थे फ्लिंग या वॉटएवर, तो वैसे ही जरूरत से ज्यादा टची फीली होना जैसे वो दीपिका के साथ करते हैं। तो ये ना उनका मोडस ऑपरेंडी है, बिहेव करने का यूजुअल तरीका। ये कोई ग्रीन फ्लैग बिहेवियर है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ दीपिका के लिए रिजर्व नहीं है। तो लाइक रणवीर को जिस भी लड़की में इंटरेस्ट होता है ना, उसके लिए उनका बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, बिहेवियर सब कुछ बदल जाता है, और वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और दोनों रणवीर और दीपिका के बीच में ऑफ कोर्स ओपन मैरिज तो है ही, लेकिन दोनों के हुकअप करने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। एज इन रणवीर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, वो हमेशा अननोन लोगों के पीछे जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, सो ऑन। और सारा भी काइंड ऑफ अननोन थी जिस टाइम पे रणवीर उनके साथ इन्वॉल्व थे। आई मीन वो मॉडल थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी जितनी अब है, जितनी पिछले साल से जब से वो सुपरमैन में नजर आई है। दीपिका ऑन द अदर हैंड, वो डायरेक्टली टॉप एक्टर्स के पीछे जाती हैं। फवाद, फरहान अख्तर, इसके बारे में तो पहले ही मैंने बात कर चुकी है पिछले वीडियो में। सिद्धांत चतुर्वेदी, कुछ र्यूमर्स ऋतिक और दीपिका के भी थे जब फाइटर की शूटिंग हुई थी। तो क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा लीड एक्टर्स के साथ ही होता है जिन्हें इंडिया में लोग जानते हैं, तो ऑब्वियसली र्यूमर्स ज्यादा रहती हैं दीपिका के बारे में एज कम्पेयर टू रणवीर। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि रणवीर सिंह का PR बाकी सबके कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि उनके बारे में इतनी र्यूमर्स उड़ती नहीं है। इनफैक्ट ये जो हुआ था पूरा एपिसोड कॉफी विद करण पे, जबकि बिहाइंड द सीन्स दोनों की एक ही सिचुएशन है, ओपन रिलेशनशिप की वजह से। और दीपिका ने बात में ये बात बोली भी थी दैट बोथ ऑफ अस वर अलाउड टू मे बी सी अदर पीपल, even if we were technically allowed to maybe see other people. सो क्लियरली दोनों ही अलग अलग लोगों को देख रहे थे एट द टाइम। लेकिन क्योंकि दीपिका ने इसके बारे में बात किया था और रणवीर स्मार्टली शांत रह गए थे, तो सारा क्रिटिसिज्म दीपिका के ऊपर ही आया था। सो यही सिचुएशन है इन दोनों के रिलेशनशिप की, शुरुआत से लेकर के अभी तक, कि वो हमेशा से ही ओपन रहा है बेसिकली। और ये र्यूमर्स बस र्यूमर्स नहीं है। आई मीन अभी कुछ टाइम पहले ही एक कॉमेडियन है पवित्रा नाम की, जिन्होंने मधुर मॉडल शो पे ये बताया था। कड़क गॉसिप चाहिए, बीट आउट की गॉसिप पहले सुन लेते। पवित्रा, कोई भी एक एक्टर का नाम बोलो पे कड़क। So, and they are also in an open relationship. Yeah, What that is I'm how- saying, yeah, what उसके I'm ऊपर, saying. yeah. But apparently, briefly dated again recently, just before her pregnancy, and who's otherwise okay with her doing it with anyone. He was like, but this is that very main boyfriend. तो वापस चली गई तो then he was in like a lot of like धक and he got fully drunk on the sets and ADs were like sitting and discussing their problems and he's like मैं बताता हूँ problem and he was like me in this show कि मैं बताता हूँ कि मैं so he competed and then he was like he told them and that's how ये बात फैल गई है. Oh fuck. Were doing it for a while and then so I heard that initially that are also open but only from side. Hey yo. But Yo, very मतलब हमको recently पता चला कि so has like some naked orgy parties in we got to know this. We don't know if this is true or not. But a lot of it is like speculated, alleged, all those words. And intellectual guy can give the words, but so it's like that. मतलब सबको कर रहे हैं यार. It's like that. बच्चा AI का है. You know, ये वीडियो पोस्ट होने के कुछ टाइम के अंदर ही उसे ट्रिम करके निकाल दिया गया था इस पूरे वीडियो से। नाउ लुक, ऐसे ही खबरें बाहर रिलीज होती हैं। जो लोग सेट्स वगैरह पे काम करते हैं ना, उन्हीं के थ्रू ये सारी की सारी बातें रिलीज होती हैं। और अगर रणवीर ने वाकई में दारू वगैरह चढ़ा करके जो जी में आया है वो बताया है असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, तो ऑब्वियसली ये बात बाहर जाएगी। तो एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कि किसी को भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी इस बात का डाउट रह गया है कि इन दोनों की मैरिज ओपन है।
इट्स जस्ट दैट मे बी पब्लिक में जब ये लोग आते हैं तो कम्प्लीटली यूनाइटेड फ्रंट पेश करें, बजाय इस बात के कि दीपिका हमेशा कोशिश करती रहती है पब्लिकली रणवीर को ह्यूमिलिएट करने की। बट यू नो रणवीर सिंह की फैमिली दीपिका के लिए बहुत सपोर्टिव है। जब पूरा कॉफी विद करण का एपिसोड हुआ था, जो बाय द वे इस कपल के लिए कंप्लीटली पीआर नाइटमेयर था, उसके बाद उसके जस्ट बाद जब दीपिका की ट्रोलिंग हो रही थी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, रणवीर की मॉम ऐसे पोस्ट्स को लाइक कर रही थी जिनमें दीपिका को डिफेंड किया जा रहा था या उसे सपोर्ट किया जा रहा था। सो क्लियरली लाइक रणवीर की फैमिली बहुत सपोर्टिव है दीपिका के लिए। एंड आई फील लाइक इसके पीछे ना एक और कारण हो सकता है, बिकॉज दे नो उनका बेटा कैसा है। आई मीन ओपन मैरिज, असिस्टेंट के साथ अफेयर, अबॉर्शन वाली जो पूरी न्यूज थी, उसके अलावा ना जाने कितने सारे लोगों के साथ अफेयर्स एंड एवरीथिंग। उन्हें पता है कि उनका बेटा कैसा है, तो वो लोग बहू के लिए भी सपोर्टिव हैं, क्योंकि लाइक उन्हें पूरी डील पता है इन दोनों के बीच की। सो क्या ये ओपन मैरिज है? हाँ, शुरू से ही थी और अभी तक है, एंड आई थिंक हमेशा रहेगी जिंदगी भर। लेकिन वही दूसरी साइड इन लोगों के फैमिली वालों को पता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है एंड नोबडी केयर्स, क्योंकि उन लोगों की भी वही कहानी चल रही है। सो दैट्स अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे सिमिलर वीडियोस देखने हैं आगे, देन सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।